श्री गणेशाय नमः। नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में श्री गणेश भगवान की कथा के बारे में बताएंगे। गणपति आदिदेव है जिन्होंने हर युग में अलग अलग अवतार लिए। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को ओम कहा गया है। ओम के ऊपर वाले भाग को श्री गणेश का मस्तक एवं नीचे वाले भाग को उदर, चंद्र बिंदु को लड्डू और ओम की मात्रा को सूंड बताया गया है। श्री गणेश हिंदुओं के प्रमुख देवता है। आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक समय गणेश जी छोटे से बालक के रूप में एक गांव में आते हैं। वे देखना चाहते हैं कि पृथ्वी पर कुछ धर्म कर्म बचा है कि नहीं। इस कारण वे चिमटी में चावल और छोटे चम्मच में दूध लेकर गांव के सभी घरों में घूम रहे थे। वहां जाकर द्वार पर जो भी मिलता उन्हें कहते कि मुझे भूख लगी है, कृपया कर मेरे लिए खीर बना दो। उस अबोध बालक की बात सुनकर सभी उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे और उनकी बात पर हंसी उड़ा रहे थे। सभी यही कह रहे थे कि भला इतने से दूध और चावल से क्या खीर बनती है। लोगों की बातें सुनकर बालक आगे की ओर निकल पड़ता। इस प्रकार चलते चलते वो बालक एक बूढ़ी माँ के पास पहुंचा। उस बूढ़ी माँ के सामने कई छोटे बच्चे खेल रहे थे। बूढ़ी माँ बैठे बैठे बच्चों के खेल का आनंद ले रही थी। तभी श्री गणेश रूपी बालक ने उस बूढ़ी माँ से कहा कि माँ, इन चावल और दूध से मेरे लिए खीर बना दो। बूढ़ी माँ ने बालक से कहा कि मैं खीर तो बना दूंगी, पर क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा? तब बालक ने बूढ़ी माँ को कहा कि हाँ, मेरा पेट भर जाएगा, परंतु मेरा ही क्या, सभी गांव वालों का पेट भी भर जाएगा। बूढ़ी माँ को उस अबोध बालक पर बहुत प्यार आया। बूढ़ी माँ उस बालक को अपने साथ घर ले आई। बूढ़ी माँ ने गणेश जी से दूध और चावल लिए। उसके बाद एक छोटे बर्तन में दूध और चावल को डाल दिए। तभी बालक ने कहा कि माँ, इतने छोटे बर्तन से क्या होगा, इससे बड़ा बर्तन लेकर आओ, उसमें खीर बनाना। उसके बाद बालक के कहे अनुसार बूढ़ी माँ एक बड़ा बर्तन लेकर आई और उसमें दूध और चावल डालकर फिर चूल्हे पर खीर बनने के लिए रख दी। उस दूध में ऐसा उफान आया कि वह बर्तन छोटा पड़ने लग गया। उस बूढ़ी माँ को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब बूढ़ी माँ ने घर में उपस्थित सबसे बड़ा बर्तन रखा, परंतु वह भी पूरा भर गया। फिर भी खीर बढ़ती ही जा रही थी। उस खीर की मनमोहक खुशबू भी गांव में फैलती जा रही थी। उस मीठी मीठी खीर की खुशबू के कारण बूढ़ी माँ की बहू के मुंह में पानी आ गया और उस बहू को खीर खाने की प्रबल इच्छा होने लगी। तो बूढ़ी माँ की बहू ने एक कटोरी खीर निकाल ली और दरवाजे के पीछे छिप कर बैठ गई और कहने लगी, ले गणेशा, तू भी खीर खाओ और मैं भी खीर खाती हूँ। और चुपके से उसने खीर खा ली। बूढ़ी माँ ने बाहर बैठे हुए गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी ने कहा कि तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो तभी भर गया था, अब ये खीर गांव वालों को खिला दो। तब बूढ़ी माँ समझ गई कि ये बालक ही गणेश है। इस कारण बूढ़ी माँ ने गांव वालों को खीर का निमंत्रण दिया, परंतु सभी गांव वाले उस बूढ़ी माँ पर हंसने लगे और कहने लगे कि तुम्हारे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है और तुम पूरे गांव को खीर कैसे खिलाओगी। फिर वे सभी उस बूढ़ी माँ के घर पहुंच गए। तब बूढ़ी माँ ने उन सभी गांव वालों को भरपेट खीर खिलाई। इस प्रकार की स्वादिष्ट खीर किसी ने कभी नहीं खाई थी। सभी ने भरपेट खीर खाई, परंतु फिर भी वह खीर खत्म नहीं हो रही थी। बूढ़ी माँ का भंडारा जैसे तैसे भरा ही रहा। तब सभी गांव वालों ने प्रार्थना की कि हे गणेश जी, जिस प्रकार इस खीर का बर्तन भरा रहा, उसी प्रकार हमारे घर के भंडार भी भरे रखना। बोले श्री गणेश भगवान की जय।